वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। साल भर के इंतजार के बाद एक बार फिर से गणपति बप्पा घर घर पधारने की तैयारी में हैं। जी हाँ, हम सबका पसंदीदा गणेश उत्सव यानी गणेश चतुर्थी में अब मात्र एक दिन शेष है। इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार को मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस चतुर्थी को भगवान श्री गणेश का पूजन सिद्धि विनायक रूप में किया जाता है, इसलिए इसे सिद्धि विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस पर्व की सबसे ज़्यादा धूमधाम महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, मगर इस बार कोरोना के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित इस राज्य में त्योहार का रंग कहीं फीका न पड़ जाए। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे मनाते हैं गणेश चतुर्थी और क्या है इससे जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर यह उत्सव 10 दिन तक यानी अनंत चौदस तक चलता है। चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा घर घर विराजते हैं और 10 दिन बाद गणपति बप्पा को विदा करके मूर्ति विसर्जन कर दिया जाता है। मगर आजकल लोग अपनी क्षमता के अनुसार गणपति बप्पा को 2 या 3 दिन की पूजा के बाद विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा अक्सर सभी घरों में दोपहर में की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि गणपति बप्पा का जन्म दोपहर के समय मध्याह्न के समय हुआ था। मान्यता है कि जिन घरों में बप्पा का स्वागत किया जाता है और 10 दिन तक उनकी पूजा होती है, उन घरों पर बप्पा की विशेष कृपा होती है और उन घरों में कभी संकट नहीं आता। गणेश जी की कृपा से सभी कार्य किसी बाधा के बिना ही पूर्ण हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। चतुर्थी का आरंभ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी शुक्रवार से ही मध्य रात्रि 1:59 से शुरू हो जाएगा और फिर चतुर्थी 22 अगस्त की रात को 11:38 तक रहेगी। माना जाता है कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसलिए गणेश जी की पूजा भी दोपहर में की जाती है। गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। यह अवधि 2 घंटे 33 मिनट तक रहेगी। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश का पूजा का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को गजानन या विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। गजानन को बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि और सुख समृद्धि का प्रदाता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश संकट, कष्ट, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति दिलाने वाले देव माने गए हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा सभी देवताओं में सबसे सरल मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना की जाती है। मान्यता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और उसी में विलीन हो जाएगा। इसी मान्यता के आधार पर गणपति जी को अनंत चौदस के दिन जल में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए हमें मिट्टी से ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने के लिए भगवान श्री गणेश की प्रतिमा मिट्टी से छोटे आकार की ही बनानी चाहिए। मूर्ति का विसर्जन करने के लिए अगर आपके आसपास कोई भी जलाशय न हो और सुविधा न हो, तो आप इस तरह की छोटी मूर्ति का विसर्जन घर में भी कर सकते हैं। घर में ही आप किसी बड़े टब या बाल्टी में पानी भरकर मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं। जब यह मूर्ति पूरी तरह पानी में गल जाए, तब इस पानी को किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं या इसमें नया पौधा भी उगा सकते हैं।
इस तरह से आपका मूर्ति विसर्जन का काम सरलतापूर्वक हो जाएगा। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर लोग पूजा करके मूर्तियां यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, इससे दोष लगता है और पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। अनंत चतुर्दशी इस बार 1 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन पड़ रही है, लेकिन इसी दिन पंचक भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए गणपति विसर्जन आप किसी योग्य पंडित या ब्राह्मण से पूछकर ही करें, अन्यथा 31 अगस्त सोमवार के दिन ही विसर्जन कर दें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको गणपति जी से जुड़ी और भी जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री गणेश के महापर्व गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करें और आपके सभी संकटों का नाश करें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।